Welcome you all to this wonderful series of Guruji ke Saath Gurwar 2.0 under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. To, this is our 102nd lecture in this series, and we have wonderful lecturer Dr. Manoj Jaiswal sir. It gives me immense pleasure to welcome today's speaker, senior mentor Dr. Manoj Jaiswal sir from Siliguri, West Bengal. Sir has completed his DHMS from Pratap Chand Homeopathic Medical College and Hospital, Kolkata. At first, he was practicing classical homeopathy, but since 12 years he is practicing mind method. He was charmed by the prescription of Dr. Abhay Kumar sir, the Abhay Kumar sir, who gave Hyoscyamus to his son for fever. Since then, he follows mind method very well. We all know his simplicity in analysis and prescribing in the cases. We meet him every Sunday through his cases. We are grateful all for that. Let's welcome Dr. Manoj Jaiswal sir with big round of applause. Welcome sir. Welcome, Manoj bhai. Welcome Manoj bhai. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Manoj Thank you, bhai, Liaquat Dada. he's my very close friends. Manoj is like brother to me, and I admire him a lot. I like his prescriptions a lot. So, thank you, लियाकत दादा. आप के जो गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो गुरु के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए आपने जो सीरीज चला रहे हैं उसमें मुझे आपने बुलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. और सबसे पहले डॉक्टर हनीमन सर को ग्रेटिट्यूड देते हुए फिर हमारे गुरु डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर ML सहगल सर, डॉक्टर राव सर एंड डॉक्टर लियाकत दादा जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. लियाकत दादा, याद है एक बार कलकत्ता में मैं फंस गया था. हम लोग HHF से कुछ कर रहे थे और उनका अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई और सभी बाहर गए हुए थे. तो मैंने जस्ट लियाकत दादा को फोन किया और उन्होंने तुरंत विद इन 15 मिनट रेडी हो गए. सो ग्रेटिट्यूड, बहुत बड़ा दिल है आपका और ये बहुत अच्छा अरे सीरीज आपने शुरू किया है. नहीं तो हम भी कलकत्ता गए थे यहाँ से, तो इतना खर्चा करके जाने के बाद पता चला वहां कुछ ना हो अचानक. तो उस समय आपने जिस तरह से सपोर्ट किया विदाउट टेकिंग एनी मनी, कुछ भी नहीं, यूं ही. सो दैट वाज अ ग्रेट. सो बहुत बड़ा दिल है इनका और ये सबके लिए बहुत कुछ सिखाते हैं, करते हैं. तो इन्होंने कल परसों फोन आया था मेरे पास, एक नई रेमेडी देनी है. तो नई रेमेडी देना तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने एक केस मस्का है जो बहुत पुराना केस है. इसमें हम लोग सीखेंगे, नई पुरानी जो भी हो, पुरानी भी है तो वो भी नई होती है जब हम उसको समझते हैं. तो ये एक छोटा सा केस है, वार्ड्स का केस है. ये पेशेंट है राजीव सरकार, 33 ईयर्स उम्र है उनकी. तो इनको रेफर किया था, उनके एक फीमेल रिलेटिव ने मुझे रेफर किया था. तो देखने में बहुत डार्क कंप्लेक्शन के हैं, बहुत स्टाउट है, हाइट करीब 5 फीट 2 इंच की हाइट है इनकी. तो उनके चेहरे पर और पेट पर और गर्दन में बहुत सारे मस हो रखे. तो इसके ट्रीटमेंट के लिए वो मेरे पास आए. तो आने के बाद उन्होंने मुझे दिखाना शुरू किया, सारे ऑल एरिया यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ ये पूरा भर्ती था. देयर इज नॉट, मैंने ऐसा था कि कोई स्पॉट नहीं था जहाँ वो वार्ड्स ना हो, फुल था. और गर्दन पर कुछ फिलिफॉर्म वार्ड्स भी बने हुए थे, मस्से जैसे बड़े बड़े, और छोटे छोटे बहुत सारे थे. तो उन्होंने सारे को अच्छे से दिखाया. तो कुछ जो है बहुत मल्टीपल एंड वेरी डेंसली स्कैटर्ड थे, एंड समवेयर ऑन द नेक एरिया स्पेशली फिलिफॉर्म लाइक. तो हिज मेन कंसर्न जो था उनका, बढ़ जाने से कैसा लगेगा.
तो उनका जो फर्स्ट जो मेरे पास आए थे वो 29 मई 2014 को आए थे। तो उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन दिया। सबसे पहले ओपियम से ही शुरू किया। उस समय मुझे ऐसा लगता बढ़ जाए, ऐसा लगेगा, एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंस हो रहा है, तो ओपियम देना चाहिए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद दो तीन मेडिसिन और दी। तो जब नहीं फायदा हुआ तो मैंने 10/10/14 अक्टूबर 2014 में मैंने केस को फिर से एक बार रिकेस्टेक लिया। मैंने दोबारा उसको लिया केस को। तो पेशेंट जैसे सारे एरिया को दिखा रहा है, अब मैं उसको रिकॉर्ड भी कर किए जा रहा हूँ। तो यह सब कम हो जाएगा तो काले काले दाग पड़ जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि इन स्पॉट्स को लेकर चिंता क्या होती है। हाँ होती है ना। कैसा दिखता है? मुंह में स्पॉट्स। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट। मुंह में स्पॉट्स हो जा रहे हैं और कैसे छोटे छोटे दाने जैसे फैल गए हैं। अब यदि यह बड़े बड़े हो जाए तो कितना खराब दिखेगा। यह कम नहीं होगा क्या? काफी दिन हो गए दवाई खाते हुए। वर्ड्स के कारण दाढ़ी भी नहीं बना रहा था। आज आपको दिखाने के लिए कट कर कर आया था। तो ये जो आज मेरे पास आया है ना, पूरा सेव करके आया, एकदम क्लीन सेव है। तो बता रहा था कि आज मैंने केवल इसलिए सेव किया है ताकि आपको दिखा सकूं, वरना दाढ़ी काटने का भी मन नहीं करता। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा, तो यानी नजर नहीं पड़े इसलिए आप दाढ़ी बनाकर बढ़ा कर रखते थे। तो मैंने कहा हाँ। मतलब इसके अलावा और भी कोई असुविधा है क्या? तो उसने समझ में नहीं आया उसको, बोले किस तरह की असुविधा? तो किसी भी तरह की कि नहीं, लैट्रिन बाथरूम सब बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूछा कि लाइफ में कोई टेंशन हुई थी क्या, घर में कोई झगड़ा या और भी कुछ? तो पेशेंट आंसर ठीक से दे नहीं पाया। तो मैंने थोड़ा सा उसको घुमा के पूछा कि अच्छा ये बताओ घर में कौन कौन है। तो बोला केवल हम लोग 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं। सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो इसकी उम्र 33 की है। तो मैंने पूछा शादी वगैरह नहीं हुई? तो उसने बोला शादी अभी नहीं हुई है, देखा जा रहा है। तो एक्चुअली बंगाल में नॉर्मली यहाँ जो है एक कम्युनिटी में जो देखा जाता है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा लेट शादी करते हैं। जब वो कुछ इनकम करने लगते हैं, पाँव जब जम जाता है, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, बिजनेस वगैरह करने लगते हैं, तभी वो शादी करते हैं। तो अक्सर लेट होता है यहाँ पर। तो ये आम बात है। तो ऐसा बहुत अनयूजुअल भी कुछ नहीं था कि इतनी उम्र हो गई तो शादी नहीं हुई है। इट वॉज वेरी यूजुअल है। तो इसीलिए मैंने बोला नहीं शादी अभी हुई नहीं है, देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा पॉज लेने के बाद फिर उसने बोला नया नया निकल रहा है, देखिए ना, कम हो जाए। और ऐसे स्माइल किया बहुत उसने अच्छे से। तो मैंने बोला इसके लिए और भी कुछ दवाई लिया क्या? तो उसने बोला मैं जल्दी दवाई नहीं लेता, बुखार उखाड़ भी होता है तो मुझे दवाई लेना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मैंने बचपन से ही कभी कोई दवाई नहीं खाई है। मैं दूसरा कुछ भी कर लूंगा लेकिन दवाई नहीं खाऊंगा। तो मैंने पूछा दूसरा क्या कर लेते हो भाई? तो उसने बताया जैसे सर्दी लग जाती है तो गर्म जल खींचना खींचता हूँ, बुखार होता है तो थोड़ा परिश्रम करके पसीना निकाल लेता हूँ। अब यदि बहुत ही ज्यादा कुछ हो जाए तो लेना ही पड़ता है। और यूं ही मेरे को कोई बीमारी जल्दी नहीं होती। तो फिर मैंने पूछा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तब तो दवाई लेते हो ना? नहीं, मैं दवाई खाता ही नहीं। एकदम सीधा सपाट उसने आंसर दिया। तो फिर मैंने कुछ मेडिसिन से मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो कुछ सिम्टम्स को कंसीडर करके मैंने उसको 200 पोटेंसी में दवाई दी। फिर 24/11/14 को मेरे पास आया तो कोई भी चेंज नहीं था। थोड़े से नए भी निकले हैं। तो वो सब जो नए नए आए थे ना उसको दिखा, देखिए यहाँ पर नया निकला है,
ये यहाँ नया निकल गया है, इस तरह से वो सारे दिखा रहा था। पर दवा खाने के बाद से निकलना जो है थोड़ा थोड़ा नरम नरम हो गया है। तो खुरचने से निकल जाता है, खुरचने का मतलब स्क्रैच करता है, तो जैसे ये थोड़ा नरम इसका स्क्रैच करता है निकल जाता है, लेकिन फिर से हो जाता है। तो इसके कारण से मैं दाढ़ी नहीं बना रहा हूं। कैसा लगता है ना देखने में, दाढ़ी काटने से पूरी तरह से दिखाई पड़ता है, पूरे गाल में भर गया है। तो मैंने बोला दाढ़ी वाली जगह पर तो आप छुपा लेते हैं, पर जहां दाढ़ी नहीं है वहां कैसे छुपाते हैं? तो मैंने यूं ही देखा कि भाई यहाँ तो चलो, तुम्हारे तो यहाँ भी हो रखा है, यहाँ कैसे छुपाओगे, केवल यहाँ तो नहीं है ना। तो बोला कि हाँ वहां तो दिखता ही है अब। तो मैंने बोला, इसको लेकर कोई टेंशन होता है? टेंशन तो होता ही है ना, पूरे चेहरे में मस हो जाए तो कैसा लगता है ना। शरीर में पेट में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। पर चेहरे में, और स्माइल किया, थोड़ा एम्बैरेसिंग वाली स्माइल थी। तो और लैट्रिन भी साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रही है। पर दवाई लेने के बाद गैस की तकलीफ में थोड़ा आराम था, अभी फिर से थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने कुछ रेमेडी पर पहुंचा मैंने, तो थोड़ा सा सिटी करने की कोशिश की। तो फिर मैंने पूछा कि डांस वांस करना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता है? बोले कि हाँ गाना डांस अच्छा लगता है, पर कर नहीं सकता, पिकनिक में जाने से करता हूँ। तो मैंने पूछा यदि आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो? वो भयानक गुस्सा होता है। अरे बाप रे, गुस्सा होने पर मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं मालूम, फिर 5 मिनट में ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूं। पर गुस्सा होने से मैं जो ना बोल लूं सब बोल देता हूं, और हाथ में जो भी रहता है ना उसी से मार देता हूं। गुस्सा होने पर मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, बाद में मुझे बहुत खराब लगता है, फिर मैं उसको सॉरी बोलता हूं। गुस्से के कारण ही एस्ट्रोलजर मुझे ये दिया, ये करके उसने 3 4 अंगूठी पहन रखी थी, एक अंगूठी की ओर दिया कि ये दिया, वो मोती था उसमें, कि ये पहन के रखा, उसने मूंगा वगैरह भी लगा कर रखा है। फिर तुरंत ही बहुत पछतावा होता है, हाथों हाथ होता है। अच्छा ड्रिंक बहुत मैंने पूछा, और कुछ करते हो नशा? तो बोला कि ड्रिंक बहुत कम, कभी कभार करता हूँ, किसी ओकेजन में, ऐसे रेगुलर पीने की आदत नहीं है। तो मैंने पूछा कि जब बड़ों पर गुस्सा आता है तो फिर क्या करते हो, उनको भी मार देते हो? तो उसने बोला कि जब बड़ों पर गुस्सा आता है तो दीवार पर घुसा मारता हूँ, जोर से मारता हूँ दीवार पर, और जब दर्द होता है तो गुस्सा कम हो जाता है। तो मैंने, इतना गुस्सा क्यों आता है? नहीं पता। और उसका चेहरा एकदम भोला भाला जैसे देखने में था, ऐसे आंसर दे रहा था स्पॉन्टेनियसली, बहुत नाइव जैसा दिख रहा था। अब इसे आप रुब्रिक मत ले लीजिएगा, गड्ढे में चले जाएंगे। तो वो एकदम उस तरह से भोला भाला सा चेहरा था, एकदम सिंपल सा, गठा हुआ बदन तगड़ा सा था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान वाली लुक नहीं थी। तो बोला नहीं पता, कोई 5 6 साल से इतना गुस्सा आ रहा है, पहले नहीं था। गुस्सा करने के बाद लगता है क्यों गुस्सा किया। तो मैंने 5 साल पहले कुछ हुआ था जिसके कारण गुस्सा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैंने अब डायरेक्ट कुछ भी, मैंने उसकी उम्र देखी, तो मुझे लगा कि 5 साल पहले जरूर इसका किसी न किसी के साथ कुछ तो रहा होगा, और वहां कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने सीधा क्वेश्चन किया कि किसी के साथ प्यार वार था क्या? तो बता हाँ प्यार तो करता था। फिर क्या हुआ? अलग हो गए। तो मैंने, कब की बात है ये? 10 साल हो गया, 5 साल से रिलेशनशिप में था। तो मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या, फिर अलग क्यों हो गए? तो उस समय मैं एस्टेब्लिश्ड नहीं था। तो जब लड़की के घर वालों को इसका पता चला तो उन्होंने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी।
तो अभी भी जब उसकी बात याद करते हो तकलीफ होती है क्या? हाँ, यदि कोई याद दिलाता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब गुस्सा क्या उस जो अलग हो गए उसके बाद ही आना शुरू हुआ? थोड़ा उसने सोचा, फिर बताया, हाँ, उसके बाद ही आना शुरू हुआ। मस वगैरह भी उसके बाद ही बनना शुरू हुआ। तो 2 साल तक मैं मन मिजाज बहुत खराब था। फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यदि किसी बात का जिक्र हो जाता है ना, तो थोड़ा मन खराब हो जाता है। तो मैंने पूछा कि अच्छा, आपके पाँव के तलवे गर्म रहते हैं? अब मैंने स्टडी करने की कोशिश की थी, कुछ रेमेडी मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने पूछा उससे। बोला कि नहीं, ठंडा रहता है। ठंड के समय तो काफी ठंडा रहता है, पाँव के जो तलवे हैं इसके बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो मुझे ठंड थोड़ी ज्यादा ही लगती है। और उससे पेशेंट ना ऐसे ऐसे कर रहा था, बोलते बोलते, नहीं ठंडा रहता है, ठंड के समय तो काफी ठंडा रहता है, मुझे ठंडा थोड़ा ज्यादा लगता है। इस तरह से वो बार बार आगे पीछे कर रहा था। तो फिर मैंने पूछा कि कुछ गलत हो तो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं करते? मतलब गलत अन्याय तो मैं बर्दाश्त ही नहीं होता मेरे से। मैं विरोध जरूर करता हूँ। तो फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, 2-3 मेडिसिन बहुत पास पास चल रही थी। तो जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा, उस सिम्टम्स को लेके मैंने रिमेडी दी, 1 ml का 1 डोज दिया। तो फिर 12-12-14 को मेरे पास वो आया। वार्ड्स जो चेहरे के बिल्कुल ठीक हो गए थे, एकदम क्लीन कट हो गया था। पेशेंट बहुत खुश था। मतलब मैं तो डर ही गया था, चेहरे से तो बिल्कुल क्लीन हो गया है। फिर 3-5-15 को मेरे पास आया। करीब 4-5 महीने बाद फिर वो दवा गायब, बस एक बार लिया ठीक ठाक हो गया। तो फिर एक बार याद फिर आया, तो मैंने देखा हाँ ठीक है। फिर 2 महीने के बाद आया। तो उस समय तक केवल जो फिलीफॉर्म वर्ड्स थे वो रह गए थे, बाकी सारे चले गए थे। तो यहाँ तक में क्या रेमेडी आ रही है आप लोगों की? या पूरा केस बोलूं, उसके बाद दोनों रेमेडी आप लोग निकालेंगे? दादा कैसे करें, पूरा केस एक बार में बोल दें या यहाँ तक की हाँ, पूरा रेमेडी एक बार केस देख लेते हैं? देखते हैं ना कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, सबसे पूछ लो, है ना? हाँ, यहाँ है तक ना? में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या रेमेडी लग रही है? हेलो, सब लोग है कि नहीं है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड। सर अगर केस पूरा आपने बताया ही नहीं तो ठीक है ना, आप पूरा कर दीजिए फिर। ना, यहाँ नहीं, तक जो एक पूरा। रेमेडी दी थी, और इस रेमेडी से एक बार तो ठीक हो गया था। फिर दोबारा हाँ, जब तो आया आप लोगों उसमें को, दूसरी रेमेडी लगी है, क्योंकि ये रेमेडी काम नहीं की थी। हाँ, आप लेकिन लोगों को यहाँ तक क्या में इस लगता रेमेडी है? से बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, तो आप यहाँ लोगों को तक में अभी तक आपके क्या दिमाग में रेमेडी क्या लगी रेमेडी है? चल रही है? हाँ, वो बताइए सब लोग। हेलो फ्रेंड्स, सर ये किसी को कुछ, या यस योगिता, बोल बेटा। सर ये एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट की रेमेडी लगती है। हम्म। डिसअपॉइंटमेंट क्यों लगा? सर लव फेल्यूर है ना, लव डिसअपॉइंटमेंट उसके बाद ही हुआ ना। व्हाट? अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है मैम? थोड़ा सा इसको हम लोग समझना पड़ेगा ना, व्हाट इज डिसअपॉइंटमेंट? सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपन अगर अपने को चाहिए है तो उसे लगा था कि वो लड़की से उसकी शायद शादी हो जाएगी, लेकिन उसका इकोनॉमिक हाँ स्टेटस हाँ। नहीं था तो वो
निकल गया उसके हाथ से चांस। हाँ, उसके हाथ से निकल गया ना कंप्लीट। तो डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी नाराजगी होती है ना हाँ। किसी के प्रति, मैं थोड़ा सा चलो उससे नाराजगी होती है। यहाँ तो नाराज होने का तो मौका ही नहीं मिला, वो तो काम ही खत्म हो गया ना। ओके। वो तो हमेशा के लिए हाथ से ही चली गई, तो वो नाराज होके भी क्या कर लेगा। तो यहाँ थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ये मोर देन डिसअपॉइंट है। ये सर डिस्पेयर भी है। हेलो सर, डिस्पेयर फ्रॉम अच्छा, डिस्पेयर। हाँ फ्रॉम हाँ भाई। डिस्पेयर लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड। तो इसको लेकर हम्म नेट्रम सिलिकेटा भी एक दवा है सर। वो हम्म, जैसे और वो हाँ, उससे उसको डिसअपॉइंटमेंट का चांस ही नहीं मिला, तो वो डिस्पेयर में चला गया हम्म लेकर के, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हम्म हूँ। हम्म, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और तो क्या रेमेडी आप आ रही है इस पर, जैसे कुछ सर रेमेडी इसमें तक आप इसमें पहुंचे? सर इसमें दो तीन रेमेडीज हैं। एक तो अगर उसको एंगर को जोड़ लें, हम्म एंगर वायलेंट को जोड़ लें सर, तो इसमें हम्म, प्लूटोनियम नाइट्रिकम भी है और नेट्रम सिलिकेटा हम्म, भी है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस तो एंगर वायलेंट एंड एलिमेंट्स फ्रॉम, सर डिस्पेयर फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, ऐसा कुछ ले रहे हैं आप रूब्रिक? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसको ठीक है, लेके ये दोनों रेमेडीज आ रही हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू सर। और कोई बताएंगे? और सर प्लूटोनियम नाइट्रिकम के बारे में एक मरतबा लियाकत सर ने बताया था कि ये प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल हाँ हाँ। होता है केस में। वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगा सर। ये दवा नहीं खाता, ये एक्सरसाइज करता, जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने लेवल पे सर। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये भी उसके फेवर में ज्यादा जा रही है। हेलो सर। सर इस केस में मैंने उसके गुस्से को फोकस किया है कि जैसे वो मॉर्बिड लग रहा है, जितना उसको गुस्सा आता है, हम्म और जहां पर वो निकालता हम्म है, जैसे कि सॉफ्ट हो गए, हम्म जो छोटे, उन लोगों हम्म पर वो निकालता है। लेकिन जो बड़े हैं जहां पर वो हम्म निकाल नहीं सकता, मतलब वहां वो कुछ नहीं कर हम्म, सकता, वहां पे वो वॉल पे अपने हाथ ये करता है। तो ये मुझे मॉर्बिड लगा कि इतना यस। गुस्सा उसे आता है। और सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हार्ट फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर ऐसा कुछ तो है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने ऐसा कह गुस्से सकते के हैं ना, लिए, स्ट्राइकिंग, ही वाज स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ड्यूरिंग एंगर। स्ट्राइकिंग लिख सकते हैं, स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम। ये हाँ बहुत हाँ, क्लोज रूब्रिक ये चल रही है। मॉर्बिड लगा। और दूसरी बात यह है कि हम्म। उसको इतना गुस्सा है, तो फिर वो उसने जो रिंग्स पहने हैं वो खुद ही बता रहा है, तो सुपरस्टिशियस तो लग ही रहा है। इसलिए वो और रिंग दूसरी, पहना ही गई कि गुस्सा शांत हो जाए, मोती पहना ही गई है। हाँ, तो यहाँ पर भी मुझे सुपरस्टिशियस लग रहा है। और दूसरी ये बात है कि हम्म उसका गुस्से के बारे में ही बोल रहा है कि मुझे जब गुस्सा आता है हम्म, तो मतलब इस तरह हो गया कि मैं गुस्से में किसी को नहीं गिनता, इस टाइप का हो गया। यस मतलब ये मॉर्बिड लेवल का यस। है। बस मैं यही समझ सकी कि वो हार्ड फॉर सुपीरियर टाइप और सुपरस्टिशियस टाइप का होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एनालिसिस दी आपने, वेरी नाइस। सर इसमें हाइडिंग ले सकते हैं, कम्युनिकेटिव और हाइडिंग। कम्युनिकेटिव हेडिंग है, दिख तो रहा है। हाइड तो करने की कोशिश करिए ना, दाढ़ी बढ़ा के रखता है ताकि किसी को दिखे नहीं। तो कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट, हाइडिंग, और कम्युनिकेटिव, अच्छी तरह से एक्सपेंसिव, ये सारी सर चीजें वो आ एंगर सकती का हैं। भी इशू, एंगर का भी इशू बताया ना, और जल्दी ही शांत हो यस, जाता है तो मुझे बिल्कुल बहुत जल्दी शांत हो हल्का जाता है, दिस भी। इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर सॉरी वॉरी हम्म, भी बोलता है। एक, हाँ हाँ, तो सल्फर की तरफ दिख रहा है थोड़ा। तो क्या रेमेडी आई आप लोग, आपकी क्या रेमेडी आई मैम, आप क्या देंगे इसको इस समय जो आपको लग रहा है? सर मेरी तो सल्फर लग रही है। ठीक है, सल्फर मेरे दिमाग में आई थी, बहुत अच्छा सोचा आपने। सल्फर एग्जैक्टली मेरे दिमाग में आई थी। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा कि आपके पाँव के तलवे गर्म रहते हैं क्या, या जलते हैं क्या, जो मैंने होता है। तो उसने बताया कि नहीं, ठंडे रहते हैं, बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तो सल्फर में भी ठंडा रहता है, कोल्डनेस ऑफ द फीट है। लेकिन उसने और मैं मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो यहाँ फिर मैंने सल्फर को साइड कर दिया, क्योंकि सल्फर यूजुअली एक हॉट पेशेंट है। तो मैंने फिर सल्फर से यहाँ से बाहर निकल गया। तो आप सल्फर तक पहुंचे, बहुत अच्छा पहुंचे, सल्फर बहुत क्लोज है। लेकिन यहाँ से मैंने सल्फर को साइड किया, क्योंकि उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ पाँव के तलवे जलते हैं, गर्म लगता है। तो मैं सल्फर ही देता इसको। तो बहुत अच्छा, आपके एनालिसिस बहुत जबरदस्त थी। तो ठीक है, आगे बढ़ें या और भी कोई अपना एनालिसिस देंगे? हेलो सर। हाँ हाँ। हाँ सर, इसका एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस भी है। और जो मेजेरियम है हम्म ना सर, वो उसके एक्शन भी स्किन पे होती है, तो एक मेजेरियम का भी ख्याल आ रहा है मन में। हम्म। तो हो सकता है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मुझे आप इसलिए तो नहीं बोल रहे कि नई रेमेडी है? नहीं सर वो एंगर विथ क्विक अच्छा रिपेंडेंस अच्छा। वाला है ना, तो इसीलिए। और आपने कहा हाँ है हाँ हाँ। रेमेडी है तो इसलिए बोला हाँ, सर। क्योंकि मान से मैंने सबसे पहले फ्लेयर में लिख के डाल दिया है, आज एक नई रेमेडी होगी। तो मैं वही सोचा, जो जो फंसेंगे ना नई रेमेडी के चक्कर में, लेकिन नहीं, सब आप लोग फंसे नहीं, एकदम अनबायस्ड होके आप लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, और वैसे रेमेडी अभी तक आई नहीं है, और भी कोई कुछ अपना बताएंगे? ठीक है, हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये ठीक हो गया था, इसके बीच में थोड़ा गैस वैस की प्रॉब्लम के लिए आया था। तो मैंने लाइकोपोडियम 200 दिया था, उससे पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फिर ये मेरे पास सितंबर 2015 में दोबारा आया। बोला कि फिर से बहुत सारे मस निकल गए, पेट की तकलीफ काफी ठीक है, तो चेहरा फिर से कैसा भर गया, एकदम ठीक हो गया था। तो मैंने सेम मेडिसिन रिपीट की, 1 एम पोटेंसी की, नहीं फायदा हुआ। फिर नेक्स्ट मैंने बेलेडोना दी, नहीं फायदा हुआ। ओपियम दी, नहीं फायदा हुआ। थूजा भी दे, चलो थूजा मेडिसिन है। उस समय मैं ग्रोपिंग एज इन द डार्क में चला गया था मैं खुद, कि समझ में नहीं आ रहा कौन सी मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। बेलेडोना जैसा कैरी डिजायर फास्ट भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा। तो ये सारी मेडिसिन मैंने दी, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने इस दोबारा इस केस को लिया मैंने। तो 2/12/15 को वो दोबारा जब मेरे पास आए, बोला काफी बढ़ गया है, बहुत चिंता हो रही है, सेविंग भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को तो चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा, जल्दी ठीक हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। तो तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, मैंने पूछा। फिर मैंने पूछा कि जरा पता करें भाई, इसकी शादी होने वाली थी, क्या मामला है, हो सकता है वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। अचानक मेरे दिमाग में क्लिक, मैंने डायरेक्ट वही क्वेश्चन में, शादी होने वाली थी, क्या हुआ? तो शादी करने के पहले एस्टेब्लिश होना जरूरी है। जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक शादी नहीं कर सकता। दिस वॉज द आंसर गिवन बाई हिम।
तो मैंने बोला गुस्सा वगैरह अभी कैसा है? तो पेशेंट बोला कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में सोचता हूँ, बहुत अफसोस भी होता है कि ऐसा क्यों किया, पर गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। तो यहां से मैंने एक रुब्रिक उठाया और उसको मेडिसिन दिया, एंड दैट मेडिसिन डज वंडर। बहुत बढ़िया काम हुआ। तो केस पूरा हो गया। मैंने फिर उस मेडिसिन को रिपीट किया, 15 12 15 को, फिर 6 1 16 को, 95% वर्ड्स क्योर्ड। फिर 4 महीने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा नया निकला, फिर उसने आया, फिर मैंने सेम रेमेडी दे दी, 200 पोटेंसी में ही दी, और उससे वो कंप्लीट ठीक हो गया। बस इतना सही केस है। अब आप लोग एनालिसिस बताइए, क्या हो सकता है, बताइए। हेलो। उसके नेचर को देखिए, उसकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है उसको आप देखिए, तब आपको रेमेडी अच्छी आ जाएगी। सर ये एंजाइटी अबाउट बिजनेस, बिजनेस है क्या? सर आप म्यूट है। मनोज सर म्यूट है आप। हाँ, एंजाइटी बिजनेस क्यों लग रहा है, बताइए। सर वो बोल रहे हैं ना, जब तक कुछ यानी बराबर स्टेबल नहीं होगा तो कैसे चलेगी। हम्म। और एंजाइटी बिजनेस एक कहाँ हुआ ना, एंजाइटी उसकी हाँ, अपने फ्यूचर को लेकर उसको टेंशन है कि वैसे फ्यूचर, एस्टेब्लिश हाँ करना है अपने को। हाँ। हाँ। सर ये कलकेरी की तरफ जा इसलिए रहा है। तो अभी हो नहीं पाया है। हाँ, कह भी सकते हैं, थोड़ी बिजनेस की चिंता है, कैसे काम करें ना करें, हो सकता है। चलिए, अभी उसको पाँव जमाना है, अपने पाँव पे सर खड़ा वो होना है। तो नॉर्म स्टेबिलिटी उसका अब चाहता स्टेज है। आ गया है कि अब उसे खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसको अपना कमाई करना है, अपना इनकम करना है, खुद कमा के खुद खाने वाली बात आ गई। अब तक डिपेंड था, अब इंडिपेंडेंट बनना है। इस तरह की एक सिचुएशन हम समझ सकते हैं उसके लाइफ में अभी। सर वो स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी डिजायर वाली बात। स्टेबल होना, स्टेबिलिटी डिजायर, यस, हम्म। कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि आपने खुद उसको पूछा कि पैर वाला जो हम्म। जो था ना, तो उसने खुद नहीं बताया। और वो ये भी बोल रहा है कि जब हम्म। कोई याद दिलाता है तब उसको वो याद आता है। मतलब इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि उसको, अगर होता तो खुद हम्म। आपको बताता। और जब हम्म। दूसरों ने याद दिलाने पर उसको, वो वरना वो तो ठीक है चला गया हाथ से तो इतना, लेकिन कंप्लेन तब से हम्म। शुरू हो गए हैं, ये बात अलग है। क्योंकि लेकिन उसकी जो पक्का तकलीफ स्टेबिलिटी। जो हुई है ना, उसका गुस्सा भी आना शुरू हुआ है, मस भी शुरू, उसने क्लियर कट बोला है कि हाँ, उस लड़की से जो अलग हो गया ना, उसके बाद से ही हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मैंने कोई जरूरी नहीं कि वो शुरू में लिया था, लास्ट में मैंने उस लड़की को कंसिडर किया था। वो एक अहम और हिस्सा सर है अपने आप को वो इस तरह फाइनल की मेडिसिन का। अगली अगली फील कर रहा है, या फिर रेज लग रहा है, दोनों हाँ। में से एक ऐसे खुद को ऐसे यस। गंदा या फिर अगली
या फिर जब आईने में देखता है हाँ, तो रैचेट फीलिंग है। रेज। यस। हाँ। रेस्ड भी है, अगली है, डर्टी है, बहुत ही गंदा दिखता है, एम्बेरसमेंट है। ये सब बातें बहुत क्लियर कट दिख रही हैं इस पेशेंट में। पर एंगर अनकंट्रोल्ड, ये तो एक बड़ा रुब्रिक ले सकते हैं हम। एंगर क्योंकि उसको अनकंट्रोल, बहुत अच्छा रूब्रिक बताया आपने। क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। और सब रूब्रिक की बात करें तो थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, लेकिन ये तो बड़ा वाला एक पक्का ले सकते हैं हम। हाँ, तो ये बड़ा वाले रूब्रिक में केवल 4 ही मेडिसिन दिखा रहे हैं मेरे में तो। एंगर अनकंट्रोलेबल, ये तो छोटी रूब्रिक हो गई। और वो भी चारों ऐसी रेमेडी है जिसका नाम भी शायद मैंने नहीं सुना कभी, एक लैक्स सीपी को छोड़ के। एंगर वायलेंट ले सकते हैं, ये ज्यादा बड़ी रूब्रिक है। यस सर, वायलेंट ले सकते हैं। कि भयानक गुस्सा आता है ना। सर क्विक रिपेंट भी है ना, तो बाद में उसको पछतावा, मतलब ऐसा होता है ना कि हम्म। मैंने क्यों एंगर ये किया तो। यस। और इससे छुटकारा भी पाना है कि इसके लिए कुछ करो। मतलब एक तो लाइट या फिर कैरी करो आप। हम्म। मैं लास्ट वाली लाइन को फिर से पढ़ता हूं, आप वहां ध्यान दीजिएगा। तो मैंने जो पूछा ना, गुस्सा वगैरह अभी कैसा है, तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में सोचता हूँ क्यों झगड़ा किया, बहुत अफसोस होता है, गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता, बहुत खराब लगता है, मन खराब हो जाता है। एक रिग्रेट जैसा फील आता है उसके अंदर, यार मैं क्या कर दिया, नहीं करना था, ऐसा क्यों कर देता हूँ मैं, क्यों कंट्रोल नहीं रख पाता। ये जो फीलिंग है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिमोर्स है, उसे पछतावा हो गया है कि मैंने ये क्यों किया। हाँ, पछतावा होता है। सर एक कॉरल ठीक, सम भी है बहुत अच्छा। नेचर इसका। हाँ, ये बहुत झगड़ा झगड़ा नहीं है। है। थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आता है तो झगड़ा होगा तभी तो। झगड़ा करने का नेचर ही इसका बहुत ज्यादा है। बहुत सही, क्वेरलसम, बहुत अच्छा सोचा आपने। सर एंगर इजिली में है सर, और रिपेंटेंस और रिमोर्स में है। तो ये यस, मिजेरियम की तरफ जा रहा है सर, ऐसा लग रहा है, फिलहाल मुझे भी। मेजेरियम के साथ जा रहा है, वेरी नाइस। यस सर। और कोई बताएंगे? सर ये खाने के बाद उसको पछतावा हो रहा है, पहले तो एंगर है, वो दिखाता भी है, जाहिर भी करता है, और फिर हम्म। उसको पछतावा होता है। मतलब वो पहले खाता है। हाँ, ईटिंग आफ्टर वाला जो सब रूब्रिक है वो भी शायद लग सकता है, रिमोर्स ईटिंग एक आफ्टर। मिनट। रिमोर्स ईटिंग आफ्टर, ईटिंग कैसे लिया यहाँ पर मेटाफोरिकली, कैसे ईटिंग लिया, थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं, जैसे ईटिंग कैसे आपने इसको रिलेट किया, ईटिंग इस केस में। बहुत अच्छा सोचा आपने। सर पहले तो उसको गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं होता है, समझ में आता है उसको, लेकिन फिर भी वो सब कुछ हम्म। करता है। मतलब ऐसे गुस्से गुस्से को जाहिर वगैरह करता है, और सब कुछ हो जाने के बाद उसको हम्म। पछतावा होता है। यानी कि उसने तो पहले इसको तो खाया। रिमोर्स वॉमिटिंग आफ्टर ले सकते हैं ना मैम। इसमें वॉमिट कर दिया, हाँ, बहुत मतलब ज्यादा अंदर उल्टा की पुल्टा भड़ास बोल को दिया, बाहर निकाली। खाया नहीं ना। अच्छा। तो यदि हम मेटाफोरिकल लेंगे तो वॉमिटिंग आफ्टर ज्यादा क्लोज जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। बाकी लियाकत सर अच्छा, बोलेंगे तो और अंदर कोई की बताएंगे भड़ास कैसा। बाहर निकालने के बाद उसको रिमोर्स होता है। सर
सर वो एक इसमें है कि रिफ्लेक्टिंग, मतलब इनेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। वो अपनी बात को कह नहीं पाता, तो गुस्सा तो होता है लेकिन अपनी बात को समझा नहीं पाता। ना, ऐसा नहीं बोला उसने, बस ऐसा गुस्से नहीं में बोला। जो मन में आता है बोल दो, पता है ना। इतना हाँ, भयानक गुस्सा है कि वो क्या करेगा खुद उसे ही नहीं पता। तो आप उससे ही नहीं। सोच लो उसकी गुस्सा किस लेवल में है। यस सर। इवन उसको मोती पहनाना पड़ गया, उसे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए घर वालों ने मोती पहना दिया उसको, कि भाई मोती पहन, थोड़ा जी। दिमाग कंट्रोल में रख। नॉर्मली हमारे यहाँ एक चलन होती है ना, कि भाई जिसको गुस्सा आता है उसको मोती पहननी चाहिए, मोती शांत करता है दिमाग को। असल में करता है या नहीं पता, कहीं कुछ हो सकता होगा, थोड़ा असर होता हो, लेकिन उसको पहनाया गया, इसका मतलब लोग त्रस्त हैं उसके गुस्से से। यस सर। और ऐसा गुस्सा भी ज्यादा देर का नहीं, तुरंत इसको बहुत इतना भयानक कुछ कर देता है कि अफसोस भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत पछताता है उसके बाद। लेकिन फिर जब दोबारा मौका आता है फिर वही गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता जब उसके हिसाब से कुछ ना हो, वट एवर में भी। ठीक। तो बेसिकली बहुत अच्छा किसने बताया, ये क्वेरलसम नेचर का है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई बताएंगे? अभी तक रेमेडी आई नहीं है कोई भी, पहली वाली भी नहीं आई, दूसरी वाली भी नहीं आई। और बाकी मैंने बता दिया है, ओपियम, थूजा, फास्फोरस भी मैंने दिया था, लाइट डिजायर, बेलोडोना वगैरह सब चल चुकी है, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ था। लाइकोपोडियम ने बहुत अच्छा काम किया था एक बार, उसका गैस वैस की प्रॉब्लम में। सर ये क्रिटिकम है क्या? टिटिकम क्यों लग रहा है? टिटिकम बताइए। टिटिकम को इतना गुस्सा आएगा क्या? वो तो दूसरों के गुस्से का शिकार होकर चुपचाप बैठ जाता है। हाँ, जहां पर उसे करना है दूसरों को उठाने के लिए जरूर प्रयास करता है, लेकिन यूजुअली ये यील्डिंग नेचर का होता है, दूसरों के लिए भलाई के बारे में ज्यादा सोचता है। तो यहाँ ऐसा कोई फील मुझे नजर नहीं आया। तो मैं आगे बढ़ूं, अपने एनालिसिस दूं, या और कोई कुछ बताएंगे? चलिए, एक नई रेमेडी है, आप लोगों को इतना डिस्क्लोज करता हूँ, ये बिल्कुल नई रेमेडी है। और मैं समझता हूँ इस रेमेडी के माइंड मेथड से कोई भी केसेस अभी तक इंटरनेट पे नहीं है। सर क्या एक्वा मरीना अभी है? मैंने सर्च किया था, लेकिन फिजिकली सभी बहुत यूज करते हैं इस रेमेडी को। जो क्लासिकल वाले जो है तो बहुत अच्छा यूज करते हैं, विशेषकर स्किन की प्रॉब्लम में। अब इतना बड़ा क्लू है, अब तक जितने भी रेमेडी हुई है सबको आप छाट सकते हैं। किसी भी ग्रुप में इस रेमेडी को अभी तक माइंड मेथड से जहां तक मुझे मालूम है पढ़ाया नहीं गया है। लियाकत दादा की बात है, उनके उनके पास सारे रेमेडी वो यूज कर चुके होते हैं, लेकिन शायद इंटरनेट पे अभी तक नहीं आया है, या किसी इसमें नहीं आया है। कोई जरूरी नहीं है, मैंने जहां तक इसके बारे में पता लगाया है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो अब कोई रेमेडी आपके समझ में आ रही है? कि पहले मैंने इसको फास्फोरस दिया था, कि जैसे लगा था कि नहीं कोई बीमारी नहीं, तो मुझे थोड़ा डिल्यूजन वेल से लगा था, मूड रिपल्सिव लगा था कि नहीं हमको दवाई नहीं खानी है, लाइट डिजायर, और एम्बेरसमेंट फील लेकर मैंने फास्फोरस दिया था, लेकिन फास्फोरस काम नहीं की थी।
उसके बाद मैंने थुजा दिया था, उसने भी काम नहीं किया था। सीएम तक दे दिया था मैंने, गलका मारा भी दिया था, वो भी काम नहीं की थी। बेलोडोना भी दिया नहीं था, लेकिन बेलोडोना आ रही थी, बेलोडोना नहीं दिया था मैंने। ठीक है। तो बाद में जो आपको जो बताया, जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो होगा, इसके पहले जो मैंने पूछा था, वहां पर रिमेडी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो इसको क्या थोड़ा हम लोग डिस्क्लोज करें? यस सर। यस सर, तो करिए। ज्यादा डिस्क्लोज करो, मुझे लगता है कोई पहुंच नहीं पाएंगे, बिल्कुल नई रेमेडी है। हाँ, लेकिन ये रेमेडी पहुंच पाएंगे, बाकी जो रेमेडी उस पर तो पहुंच सकते हैं। इसका रूब्रिक भी बहुत अच्छा किसी ने बताया अभी, जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था। तो एक बात तो आप लोग सब देखें, एंगर ऑल्ट विद रिपेंटेंस क्विक, ये पक्का है ना? यस सर। है ना? यस सर। एंगर ऑल्ट विद रिपेंटेंस, ये यस सर। बहुत पक्का रूब्रिक है इस केस में, क्योंकि हर जगह दिख रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या था? ये गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका विरोध जरूर करता है। तो क्या रूब्रिक होंगे हमारे? इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट सर। injustice. वेरी गुड। और और क्या हो सकता है? और पाँव ठंडे रहते हैं, एक्सट्रीमिटीज कोल्डनेस, फीट सोल्स, ये भी इस केस में बहुत पक्का रूब्रिक था। उस समय मैंने लिया था, फाइनल के लिए नहीं, मैं उसके पहले फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ अभी। तो थोड़ा सोचते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात थी ना इस केस में, ये थोड़ा सा दूसरा एनालिसिस आ गया है, मैं एक बार बैक करता हूँ। चलिए, इसको हम बाद में देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं केस को। तो सबसे बड़ी बात थी ना इसमें, एंगर ऑल्ट विथ रिपेंटेंस क्विक था, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट था, एंड प्रोटेस्टिंग था। वो विरोध जरूर करता है, प्रोटेस्ट करता है। एंड स्टेबिलिटी डिजायर था ना उसको, वो बाद वाले रूब्रिक से भी आया था, स्टेबिलिटी उसको चाहिए थी कि स्टेबल होंगे उसके बाद शादी करेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन किया था जिससे फायदा हुआ था, वो था सिम्फाइटम। अभी क्लियर है सबको? यहाँ कोई डाउट? यस सर। यस, नो डाउट। नो डाउट सर। तो इसको मैंने सिम्फाइटम दिया था इस समय। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा पीपीटी पे आते हैं और रेमेडी देखते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ? स्क्रीन शेयर हो रखा है क्या? हाँ सर, ऑलरेडी है। फुल स्क्रीन कीजिए। ऑलरेडी है? यस कुछ सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अच्छा, जो भी मैं करूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस केस को समझते हैं थोड़ा सा। ये मैंने ये दिया था आपको, सिम्फाइटम दिया था, उसका जो रुब्रिक बता दिया आपको। अब इसका एनालिसिस देखते हैं कि दिस पर्सन मेंशन्ड दैट हिज कंप्लेंट्स स्टार्टेड आफ्टर हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम एज ही वाज नॉट स्टेबल। तो क्या हुआ? डिसअपॉइंट नहीं हुआ। यहां पर आप लोग डिसअपॉइंट दे रहे थे कि डेथ ऑफ द लव्ड वंस हो गया, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया ना, उसके लाइफ से हमेशा के लिए चली गई। सो दिस इज द डेथ, दिस इज नॉट डिसअपॉइंटमेंट। उसमें क्या, हम नाराजगी रहती है थोड़ी सी, किसी के साथ थोड़ा नाराज हो गया, मुंह फुला लिया, बात नहीं करते हैं, फिर थोड़ा सा मेल मिलाप हो गया, फिर हम नाराजगी खत्म हो गई, या फिर नाराजगी चल रही है तो चल रही है। लेकिन
बंदा सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब डेथ हो गई तो अब उसके वापस लौटने की कोई आशा ही नहीं है। उसकी शादी कर दी गई दूसरी जगह, नाउ अब वो उसको पा ही नहीं सकता। तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, and he mentioned 2 3 times in the whole case that he gets angry suddenly, but he repents when he is expressing his anger alternating with repentance quick. He said he cannot bear wrong things, अन्याय का विरोध करता हूं, है ना। तो इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, और एक रुब्रिक यहाँ आएगा, आ, देखो मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि नहीं, ये on asking his if the soles of the feet are hot, he replied they are cold, extremities coldness, feet cold. तो स्पॉन्जिया, नक्सवॉर्म, सल्फर, सिम्पाइटम, ये सारे रेमेडी आ रहे थे। और इसमें यदि हम ये देते हैं प्रोटेस्टिंग, तो हमारी सिम्फाइटम मतलब स्पॉन्जिया के लिए क्या थी, हाइडिंग थिंग्स थे, एंगर, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम, एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग, श्रिकिंग एंगर इन। तो ये सारी चीजें जो है स्पॉन्जिया को कवर कर रही थी। नक्स को हम देखते हैं तो इसमें एलिगेंस वांट ऑफ था, तो बटन वगैरह ऐसे खोल के बैठा था, है ना। एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग एंड, लेकिन नक्स भूमिका जो है ना, थ्रोइंग थिंग्स में और हाइडिंग में नहीं है, तो इसको मैंने छाट दिया। एक्सट्रीमिटीज कोल्डनेस ऑफ द फीट, हाइडिंग वन सेल्फ। लेकिन सल्फर जो है हॉट पेशेंट है, चिली पेशेंट नहीं है, इसको ठंड बहुत लगती है, जबकि इतना हट्टा कट्टा है, तो मैंने सल्फर को साइड कर दिया। तो सिम्फाइटम इसलिए मैंने चूज किया कि बिकॉज एक्सट्रीमिटीज वाज कोल्ड, प्रोटेस्टिंग injustice cannot support, and anger always repentance quick, and stability desire. अच्छा, फिर इसको जो बेलेडोना, जैसे मैंने आ रहा था बहुत क्लोज जा रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जल्दी ठीक हो जाए ऐसी दवाई दो, कैसा लग रहा है, खुजली भी आ रही है ना, वगैरह वगैरह, डेलूजन एनलार्ज, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, लाइट डिजायर, हाइडिंग वन सेल्फ, तो ये बेलेडोना को लीड कर रहे थे। तो लास्ट जब उसने बताया ना कि आप गुस्से के बारे में बताओ, तो उसने बताया कि गुस्सा आता है, झगड़ा करते हैं, लेकिन रिपेंट होता है। बहुत अच्छी रूब्रिक है, क्वारल सम ऑल्टरनेटिंग विथ रिमोर्स। आप देखिए इसको, क्वारल सम ऑल्टरनेटिंग विथ रिमोर्स, अकेली रिमेडी है विन का माइनर। और इसके साथ आपको देखिए कॉम्बिनेशन जो बैठेगा बहुत अच्छा, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एंगर ऑल्ट विथ रिपेंटेंस क्विक, एंड क्वारलसम ऑल्ट विथ रिमोर्स। ठीक है, तो भिन्न का माइनर वाज गिवन। तो थोड़ा सा हम लोग भिन्न का माइनर को पढ़ते हैं में, है ना। एलोपेशिया एरियाटा में विशेषकर इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं। यदि आपको कहीं एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है, जगह जगह स्पॉट्स में हेयर ग्लॉस हो जाते हैं, तो कई बार वो जो रिप्लेस होता है ना, वो डिफरेंट कलर्स में होता है। सबसे ज्यादा कॉमनली मिलता है व्हाइट कलर का। कई बार वो वुलन जैसे जो है हेयर्स निकलते हैं, जैसे लगता है कि वुल सॉफ्ट सॉफ्ट निकल रहे हो, कई बार ग्रेस कलर के निकलते हैं। तो ये डिफरेंट कलर में जो, या डिफरेंट टेक्सचर में जो हेयर्स रिप्लेस होते हैं, ये आपको ये इसकी अकेली मेडिसिन है भिनका माइनर। स्किन प्रॉब्लम में भी हम लोग देखते हैं जो पैचेज वगैरह पड़ जाते हैं बड़े, जैसे कस्टल एक्सा बोलते हैं, उसमें भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो नॉर्मली जो है इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है जब इसके बहुत क्लोज कोई गुजर जाता है, चाहे पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो। जो इस केस में उसका जो बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, एकदम एक साथ तो है, एक बॉन्डिंग की तरह थी, वो बॉन्डिंग ही खत्म हो गई, डेड हो गया। सो एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ द लव्ड वंस, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रिपेंट्स क्विक, एंगर ऑल्ट विथ हिस्टीरिया, गुस्सा आने पर दीवार पे मार देता है, हिस्टेरिक हो जाता है, इतना भयानक गुस्सा आता है।
फिर बाद में तुरंत उसको रिपेंट में भी चला जाता है। एंगर फेस, रेड टिप ऑफ द नोज विथ रेड, ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम्स है इसका। तो अब सवाल ये उठता है कि मेरे जैसे कलर के लोगों में रेड टिप कहाँ से दिखेगा? लियाकत दां में तो दिख सकता है, मुझ में तो दिखेगा ही नहीं। ये कैसे लेंगे, ये लियाकत दा समझाएंगे। मेटाफोरिकली इसको लेना पड़ेगा। एंड डेथ थॉट्स ऑफ। इसके बाद बहुत पिक्यूलियर जो है ये आपको मिलेगा भिनका में, जो है बहुत कॉमन जो सिम्टम्स है, वीकनेस। वीकनेस इतना ज्यादा होता है ना, डेल्यूजन, कि वो सोचता है कि हम अब बचेंगे ही नहीं। डेल्यूजन, डाई अबाउट टू डाई वन वाज वीकनेस, वन वुड डाई फ्रॉम द वीकनेस। हमारे पास 3 रेमेडी है, असेरम, लाइकोपोडियम एंड विनका माइनर। और देखिए, जनरलिटीज वीकनेस, डेथ एज इफ अप्रोचिंग, इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई है कि अब लगता है कि मैं कब्र में खड़ा हूं, मौत मेरे द्वार पर खड़ी है, मौत पास आ रही है। वीकनेस, हेमरेजेस ड्यूरिंग, ब्लड गिरता है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। मेंस होता है, बहुत ज्यादा कमजोरी आती है। स्टूल होता है, उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी आती है। तो कोई भी डिस्चार्ज हो, नेचुरल अननेचुरल कुछ भी हो, उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी, और इतनी ज्यादा कमजोरी कि ऐसा लगता है कि मौत मेरे सामने खड़ी है। दिस इज वेरी पिक्यूलियर ऑफ क्लिनिका माइनर। इरिटेबिलिटी, कंप्लेन्स ऑफ नोज विथ आर्निका, आर्सेनिक, ये कुछ दूसरी रेमेडी होगी, एकाशिया कुछ है, लिम्का। तो नोच को कई बार हम लोग इंटरप्रेट करते हैं प्रेस्टीज के साथ में, है ना? तो कई बार प्रेस्टीज में कहीं कुछ आता है तो भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाफोरिकली ऐसे सोच सकते हैं। मोरोज ऑल्ट विथ मोरोज फॉलोड बाय रिपेंटेंस, एंगर ऑल्ट विथ रिपेंटेंस क्विक, रिमोर्स क्विकली रिपेंट्स, सैडनेस, सैडनेस इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैडनेस के आ, मेरी रुब्रिक बता नहीं पा रहा हूँ, इसके कुछ और भी साथ में है, वो आप देख लेंगे। फिर एंजाइटी, कॉन्साइन शॉक, मूड चेंजेबल, ऑल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल, सडन मैनिफेस्टेशंस। ये जो इसकी इसमें भी देखिए ना, अचानक से एकदम ठीक हो गया था, अचानक से पता नहीं कहां से एक बार में पूरा एकदम बंच फिर से उगाया गया। तो ये जो है सडन मैनिफेस्टेशन जो है इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में भी था। फिर हेयर फॉलिंग इन स्पॉट्स, छोटे छोटे एलोपेसिया एरियाटा जिसे बोलते हैं, ग्राफाइटिस, फ्लोरिक एसिड, विनका। ग्राफाइटिस इज द रेमेडी ऑफ चॉइस इन माय केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ग्राफाइटिस से। अबाउट 90% केस जो है एलोपेसिया एरियाटा के ग्राफाइटिस से कवर हो जाते हैं। ये इसको खाने पीने एग्रावेशन होता है, बियर से एग्रावेशन होता है, कॉफी से एग्रावेशन होता है, इसको चीज बहुत ज्यादा पसंद है। तो डॉक्टर पाठक ने मेंशन किया है, इट अफेक्ट्स स्किन एंड हेयर एंड इज इफेक्टिव फॉर यूटेराइन हेमरेज, वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन accompany many sufferings, weakness and faintness as if he would die। जो आपको रूब्रिक के देखिए उसको, उसी रूब्रिक को पाठक ने सर ने कैसा लिखा है ना, ये बहुत कोर फीलिंग है इन भिनका माइनर की। वीकनेस जो है ना, ये एकदम भर भर के भरी होती है, बहुत ज्यादा। मेंटल एक्सर्शन कॉजेस ट्रिम्युलस फीलिंग एंड टेंडेंसी टू स्टार्ट, चौंक जाना, थोड़ा सा कुछ हुआ तो घबरा जाना। वर्स बाय swallowing, एंगर, स्टूपिंग एंड वॉकिंग, झुकना पसंद नहीं, झुकना पड़े तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऑल दीज वेयर अबाउट द भिनका माइनर, जो मैंने छोटे में बताने की कोशिश की है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लियाकत दादा, और उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ प्रेजेंट करने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। Thank you so much, sir. थैंक्स सर। Thank you, sir, so much. थैंक यू सर सो Thank मच। you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।
इसमें किसी और क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे, आंसर लियाकत भाई देंगे। आज उनसे भी कुछ सीखने को यार मिलेगा मनोज मैनर ये के तो बारे फंसा में। मत। नहीं, इधर भी नहीं चल बता, रहा आप है। विनता के बारे में बताइए। एक तो चालू है ना। सर वो केस हिस्ट्री में ये बोले कि कहीं पूरे चेहरे पे बढ़ जाए, पूरा चेहरा खराब लगेगा, इसको कैसे लेते हैं हाँ, सर? ये चीज, ये इसको बड़ा लिया था ना कंसर्न। मैंने, उसीलिए एम्बेरसमेंट फीलिंग लिया, सब कुछ लिया, लेकिन दवाइयां काम नहीं की। जी। तो बाद में इसका जो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा लगा कि ये झगड़ा लोग बहुत है ना, यस सर। और उसके बाद उसको ऑल्ट विथ रिमोर्स में चला जाता है। तो जब मैंने बोला कि नहीं, एक बार इसको दे के देखते हैं, एंड दैट कॉज्ड अ मैंने वंडर। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से आई थी? डेथ ऑफ द लव्ड वन से। और एंगर ऑल्ट विद रिपेंटेंस भी बार बार आ रहा है, तो जो बार बार आ रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और जो उसका नहीं नहीं कोर सर, नेचर है। तो कई बार सर इसीलिए इसके, मैंने इस केस को रखा था। देखिए इसमें कितने सारे सेट्स थे, एम्बेरसमेंट था, वहां भी आपको विनका नहीं मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि वहां उस रूब्रिक में विनका होनी चाहिए, अभी नहीं डाला हुआ है, इसलिए नहीं डाला हुआ है बोल के नहीं आ रहा है। इट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। बहुत सारे जो है, जब हमारी रेपर्टरीज जो है, जो पहले केवल लैकेसीज होते थे अम्यूजमेंट डिजायर में, अब देखिए वहाँ बहुत सारे रेमेडीज है। तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल इन सब रूब्रिक्स में जब विनका आ जाएगी तो ये हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन करना आसान है। क्योंकि एम्बेरसमेंट बिल्कुल दिख रहा था, हाइडिंग बिल्कुल दिख रहा था, उसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उस बेसिस पे जो मेडिसिन दी जा रही थी काम नहीं कर रही थी। ये सर इस केस तो के आप जो अलावा पूछना भी, चाहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, नहीं सर इसके अलावा भी लेकिन मैं वो पूछना काम चाहता नहीं हूँ कर हम। रहे थे इसलिए। सर हाँ इसके अलावा भी एक हाँ हाँ क्वेश्चन यही है, जैसे जैसे हेयर फॉल के हाँ केस में बताएं। लोग आके पेशेंट बोलते हैं कि अगर सर के सारे हम्म बाल गिर गए तो डॉक्टर साहब कैसा लगेगा? तो मतलब इस सिचुएशन में हम लोग सर हम्म। रूब्रिक कैसे, इसको कैसे लेंगे, थोड़ा ये जानना चाह रहे थे एज ए लर्नर ये सर। देखना पड़ेगा ना वो किस हिसाब से बोल रहा है, यस। उसकी फीलिंग क्या है तो वो देखना पड़ेगा। कि जस्ट ये एम्बेरसमेंट फर्दर, फील है तो एम्बेरसमेंट में जाएंगे, यदि अगली फीलिंग है तो अगली में जाएंगे, रेचेड है तो रेचेड में जाएंगे। तो वो किस तरह से बोलता है, अपने को कैसे प्रेजेंट करता है, ये सब पॉसिबल रूब्रिक्स वहां पर आ सकते हैं, जो यानी उसको हमारे दिमाग फर्दर में प्रूव चलनी करना चाहिए। पड़ेगा सर, मतलब। हाँ, हर हाँ। केस का अलग अलग होगा ना, हर आदमी की फील अलग होती है। वर्डिंग्स यस। वही हो सकते हैं, शब्द यस। वही हो सकते हैं, लेकिन शब्द के पीछे जाके यदि देखें तो कई मीनिंग निकलते हैं। उसके थैंक यू सर। एक्सप्रेशन को देखें तो मीनिंग बदल जाती है। तो केवल शब्दों से नहीं, शब्दों के वाई में भी जाना है, उसका एक्सप्रेशन क्या है वहां भी जाना है। यदि डाउट हो कि हमको इसमें जाना है उसमें, तो आप उसको क्लियर कीजिए, क्वेश्चन पूछ के, वो ज्यादा जरूरी होता है। ओके सर, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। सर नहीं, एक मिनट। थैंक यू मनोज, इट वाज लवली केस। थैंक यू। Vinka, I had yes, finger. May what I say, नमस्ते। about Vinka manner. Can you hear me? यस Am I यस। audible? ये सर, ये Vinka, सर you are- Vinka minor I use. वो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दे मनोज दादा, हाँ हाँ। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देना, नहीं तो फिर क्या होता है ना, आपका चेहरा छोटा नजर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सी the two remedies that हम्म we use for anger with deep हम्म। remorse. Okay, one is यस symphytum that we use very much. Another is Merxol. यस Okay, यस। so previously I used to use Vinca minor when symphytum used to fail, because remorse, वो very deep remorse is there in symphytum and Merxol. हम्म। I've used Vinca यस। minor 10-12 बार यूज किया होगा मैं अब तक. But the thing is, the हम्म। remorse part is very much there in Vinca minor. Very high, very deep remorse, यस। very deep, remorse, very deep remorse. But fantastic case, very nice. God bless you. मजा आ गया.
मजा आ गया। मानसी जी का फोन आया तो मैंने 2 दिन के अंदर प्रिपेयर किया, हाँ टाइम बचा नहीं था ना। चलो तो डॉक्टर स्मिता ने इसका पीपीटी बना के दिया मुझे। हाँ ना, क्या बात जस्ट अभी है। 1 घंटा पहले उन्होंने हैंड ओवर किया मुझे। ये जो चलो। पीपीटी आप देख रहे थे उनका बनाया हुआ था, बहुत ही लवली था। मैंने भी बनाया था, लेकिन इनका इतना हाँ प्यारा था ना कि मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे वाला दिखाना चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर स्मिता, वो भी है यहाँ पर। थैंक यू स्मिता, थैंक यू। अभी तेरे को सारा पीपीटी काम स्मिता तेरे को देंगे हम। मानसी हाँ ये स्मिता का अच्छा है, नंबर बहुत लेकर अच्छा रख। बनाती है। स्मिता का नंबर लेकर रख। दादा मेरे को उसका नंबर भेज दे, अभी सारा काम उसको दूंगा मैं। पीपीटी। हाँ चलो ठीक है, ओके मंजूरी। मंजी, यू आर गोइंग टू थैंक। मंजरी। तो दादा आप थोड़ा सा भिनका के कुछ केसेस बताए ना, जो आपने 10-12 केसेस में यूज किया है, तो बताओ, थोड़े और देखो मैं सेट भी हमें क्लियर होंगे। एक विनका मैनर previously in the initial days, Vinca manner I used to use very much in menstrual disorders, very much, ओके especially in fibroid and हम्म PCOS. I have found Vinca manner very useful. ग्रेट। PCOS and this thing, PCOD and uh, fibroid. ये only because this thing व्हाट इज what द I इंडिकेशन, व्हाट आर द इंडिकेशन, weakness, क्या आप weakness, देख के देते हैं ना? weakness, वीकनेस, weakness, यस। tremendous, वीकनेस tremendous विनका की weakness. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसमें। Tremendous weakness, यस। tremendous weakness, tremendous weakness. एंड यू विल नॉट बिलीव मैं विनका पे कैसे गया था पता है क्या? एक कॉम्बिनेशन था किसी का दैट दे यूज फॉर मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, उसके अंदर विनका माइनर का मैंने नाम देखा था। फ्रॉम दैट आई एक्सप्लोर्ड विनका। मैंने यार ये विनका इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स का वो जो था ना कॉम्बिनेशन, उसमें व्हेन आई रेड देन आई सेड कम ऑन यार, एंड देन आई एक्सप्लोर्ड विनका। फिर ये जो कार्लसम अल्टरनेटिंग विद remorse है ना, रिमोर्स। this rubric I had called. I had understood. I was saying either it is symphytum or it is Vinca. Okay, when you said the case, na, I said, and when you said कि ये skin पर use classical वाले करते तो I knew it is Vinca. But I was only with two remedies. I would have first given him symphytum. If symphytum would have failed, I would have given him Vinca. Simple. That was the thing. I start with symphytum. Whenever there is anger followed by very deep remorse, I use symphytum. और ये केस में तो कैसा था ना कि रिलेशन ब्रेक भी हो गया था ना, तो सिम्फाइटम दिमाग में आता ही कि खट से रिलेशन ब्रेक हो गया है ना, टोटल दो टुकड़े हो गए ना यस। रिलेशनशिप। तो मेरे दिमाग में सिम्फाइटम चल रहा था, बहुत चल रहा था। बट व्हेन यू सेड वीकनेस तो मेरा यार दिस इज श्योरली सेकंड प्रिस्क्रिप्शन मेरा मनोज का वीक का है। आई वाज श्योर, वेरी श्योर। बट वेरी नाइस केस माशाल्लाह। तो पीपल कैन, you can remember, all of you can remember weakness. Please remember weakness, anger, and grief, the death of Lord. These 3 points of Vinca you should remember. Very simple. Okay. So let us wind up now. Zyada ho gaya time, है? Yeah. Manjari, over to you, beta. Manjari, thank you very much, guys. Thank you, Manoj bhai. Thank you, Manjari. Thank you, all the थैंक यू। team. This is the second lecture of our second series. So always Manoj bhai is to be there, of course. Last time somebody else was going to take the lecture, first lecture, but because he was not there, I had to take the first lecture. Second lecture was Manoj only. I was going to take the first lecture of next month. थैंक Thank यू। you so much. Thank you. Thank you for blessing, Manoj bhai. You will be coming back again in this series. You are there always. Thank you. God bless, guys. Thank you. Bye. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay.